हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपी लेक्चर में। और आज की वीडियो में बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने बच्चों ठीक है जो टॉपिक्स पढ़े थे उन्हीं से संबंधित आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर जो 15 ग्राम है पोटेशियम क्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोराइड का बाहर है और पोटेशियम क्लोराइड बच्चों विलय पदार्थ है। ठीक है, 1 लीटर ये विलयन का आयतन है। और बच्चों विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करनी है, तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो KCl होता है का भार। भार को बच्चों हम लोग स्मॉल w से लिख रहे हैं, तो इसका भार दे रखा है 15 ग्राम। अब बच्चों इसका हम अणुभार यही निकाल लेते हैं, तो KCl का अणुभार, अणुभार को स्मॉल m से लिख लें। K का भार बच्चों, जो K परमाणु है इसका भार 39 होता है, और क्लोरीन का जो भार होता है वो 35.5 होता है। तो अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो बच्चों ये आएगा 74.5। और अणुभार का मात्रक ग्राम प्रति मोल होता है। इसका ये मतलब है कि KCl का 1 मोल का भार 74.5 ग्राम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने इसका अणुभार निकाला। यहाँ पर बच्चों विलयन का आयतन दे रखा है, तो यहाँ पर आयतन, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं B से। और आयतन लीटर में है तो मैं इसके फुट में L लिख देता हूँ, तो विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा। और कितना दे रखा है बच्चों, 1 लीटर, 1 लीटर आयतन है। विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है बच्चों। विलयन की मोलरता को रिप्रेजेंट करते कैपिटल M से। तो ये सवाल में दिया था, ठीक है। और बच्चों हमें मोलरता ज्ञात करनी है, तो देख, तो बच्चों जो मोलरता का जो सूत्र होता है वो होता है कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m और इनटू विलयन का आयतन लीटर। तो देखिए बच्चों, ठीक है, मोलरता का ये सूत्र होता है और इसकी हम लोग वैल्यू लगा लेंगे। स्मॉल w का मान 15 ग्राम और स्मॉल m का मान 74.5 ग्राम, और बच्चों विलयन का आयतन 1 लीटर। ठीक है बच्चों, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर 0.2 मोल प्रति लीटर आएगा। आप इसकी कैलकुलेशन खुद से करेंगे, ठीक है। और बच्चों अब बोर्ड पे जो आपको जो दूसरा सवाल दिखाई दे रहा है, आइए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, कह रहे हैं शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए किस तरीके से, लेकिन शुद्ध जल का या जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है। ठीक है, तो आइए इसको किस तरीके से हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, माना जल का आयतन, माना जल का आयतन 1000 ml है, 1000 ml है बच्चों, ये हमने मान लिया। जल का आयतन 1000 है। अब बच्चों यहीं पे, अब जल का सूत्र H2O होता है, तो इसका आप अणुभार भी लिख सकते हो। तो H2O का अणुभार, अणुभार को हम लोग स्मॉल m से लिखें, तो H2O का अणुभार होगा, हाइड्रोजन का भार बच्चों 1 होता है, 1 होता है, और हाइड्रोजन है कितने, 2, तो 1 इंटू 2, और ऑक्सीजन का भाग 16 होता है। ठीक है, तो 16 2 18 ग्राम प्रति मोल। ये H2O का अणुभार निकाल लिया। अब बच्चों निकालना है
जल की मोलरता, मोलरता बच्चों आपको निकालनी है। तो देखिए बच्चों, मोलरता बराबर विलय का भार, विलय का अणु भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। तो आपके पास में बच्चों जल की मोलरता आपको निकालनी है, तो उसका अणु भार आपके पास में है, उसका आयतन आपके पास में है। लेकिन बच्चों ठीक है, जल का भार आपको ज्ञात नहीं है। तो देखिए जल का भार कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, जल का भार किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। जल का घनत्व, घनत्व को बच्चों डी से लिखते हैं। जल का घनत्व बराबर जल का भार, और बच्चों लेंगे इसको ग्राम में, बटे जल का आयतन। इसको लेंगे बच्चों ml। अब हमारे पास जल का आयतन है, और बच्चों ठीक है जल का भार हमें निकालना है, और हमारे पास में घनत्व दे रखा है बच्चों सवाल में, 1 ग्राम पर मोल दे रखा है। ठीक है, तो देखिए जल का भार किस प्रकार से, इसके बटे में कुछ नहीं तो बने, बस तिरछी गुणा कर लेंगे इसकी इसके साथ में और इसकी इसके साथ, तो ये हो जाएगा जल का भार, जल का भार बराबर बच्चों जल का घनत्व इंटू जल का आयतन, जल का आयतन। ठीक है, तो जल का भार किस प्रकार से देखिए, जल का भार बराबर बच्चों जल का घनत्व कितना सवाल में दे रखा है 1, और बच्चों जल का आयतन हमने कितना माना था 1000 ml, तो ये हो जाएगा फिर 1000 एकम 1000 ग्राम। ये हमने निकाल ली जल का भार। अब हमारे पास बच्चों जल का अणु भार है, हमारे पास में जल का आयतन जो कि ml में है, और हमने जल का भार 1000 ग्राम निकाल लिया। अब हम जल की मोलरता निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो मोलरता बराबर जल का भार, अब जल का भार कितना है बच्चों 1000, जल का अणु भार कितना निकाला बच्चों आपने 18 ग्राम, जल का आयतन कितना, ठीक है जल का आयतन कितना था बच्चों 1000 ml। अब 1000 ml, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं 1 लीटर, और बिलियन का आयतन हम लोग लीटर में लेते हैं, इसलिए 1 लीटर, क्योंकि 1000 ml बराबर कितना होता है 1 लीटर होता है, और मोलरता में आयतन लीटर में लेते हैं बच्चों, इसलिए हमने क्या ले लिया 1 लीटर। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों, अगर आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर 18×5 90, ठीक है बच्चों 18×5 55.55 आता रहेगा। इसका मात्रक होगा मोल प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, तो 1 लीटर, ठीक है बच्चों 1 लीटर में जल के मोल कितने 55.55 मोल, ये दूसरा वाला आंसर है। तो बच्चों आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला तीसरा सवाल जो दे रखा है बच्चों, वो है 0.25 एन ऑक्सैलिक अम्ल विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब बच्चों एन का मतलब होता है ठीक है नॉर्मलता, तो नॉर्मलता यहाँ पर दे रखी है। ठीक, तो तीसरे सवाल को हम लोग आइए हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर जो नॉर्मलता दे रखी है, नॉर्मलता बच्चों 0.25 एन, या हम इसको कह सकते हैं तुल्यांक प्रति लीटर, ये नॉर्मलता का मात्रक होता है बच्चों। हमको मोलरता निकालनी है,
मोलरता बच्चों निकालनी है। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने नॉर्मलता और मोलरता में संबंध पढ़ा था, तो वहां पर एक फॉर्मूला आया था, नॉर्मलता बराबर होता है बच्चों, ठीक है, मोलरता इंटू एन फैक्टर। ये फॉर्मूला आपने पिछली वीडियो में, ठीक है, निकाला था। अब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए ऑक्सैलिक अम्ल का जो सूत्र होता है बच्चों, ऑक्सैलिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है। ये ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र है, ठीक है। जब इसका आयनन करेंगे तो ये मिलेगा ऑक्सीलेट आयन, और आपको मिलेंगे बच्चों 2 हाइड्रोजन आयन। और आपने पिछले पढ़ा था कि अम्ल जितने हाइड्रोजन देता है उसका एन फैक्टर उतना ही माना जाता है। तो यहाँ पर एन फैक्टर जो होगा बच्चों वो होगा 2, ठीक है। तो आपने ऐसे करके एन एफ निकाल लिया, एन फैक्टर निकाल लिया। अब बड़े आराम से आप लोग, ठीक है, मोलरता को कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए अब बच्चों मोलरता अगर आपको निकालनी है तो ये गुणे वाली चीज बटे में आएगी, और फॉर्मूला बनेगा ये इस तरीके से, मोलरता बराबर एन बटे एन एफ। तो बच्चों नॉर्मलता जो दे रखी है, ठीक है, वो दे रखी है 0.25, और जो आपने एन फैक्टर निकाला है वो निकाला है 2। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों, तो ये आएगा ठीक है इस प्रकार से, ये आएगा 0.0125, ठीक है। तो मोलरता आपने यहाँ पर कैलकुलेट की 0.125 मोल प्रति लीटर इस प्रकार से। आइए मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ बच्चों। ये एन लिखा हुआ है तो ये नॉर्मलता दे रखी है, तो नॉर्मलता इतनी दे रखी है, इसको नॉर्मल कह सकते हैं, या फिर इसको, इसका जो मात्रक है वो तुल्यांक प्रति लीटर। मोलरता आपको निकालनी थी, ठीक है। नॉर्मलता और मोलरता में ये संबंध होता है, ठीक है। ये ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र है, इससे 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो सकते हैं। ये आपने 2 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया, ये मिला आपको ऑक्सीडेट आयन, ये हाइड्रोजन आयन मिल गया। अम्ल जितने हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है तो एन फैक्टर उतना ही होता है, ठीक है बच्चों। तो मुझे मोलरता ज्ञात करनी है, तो मेरा ये जो फॉर्मूला बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। अगर मुझे एम का मान निकालना है तो बड़े वाली चीज इधर बटे में आएगी, तो एम बराबर एन अपॉन एन एफ। तो एन का मान कितना था, 0.25, और एन एफ कितना था, 2 था। तो बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो 0.125, ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों इसमें दिया है कि 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH। तो ये तो बच्चों ये तो जो दिया है, ठीक है, वो NaOH का भार 500 ml, ये विलन का आयतन हो गया। मोलरता ज्ञात करनी है बच्चों और नॉर्मलता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना दे रखा है बच्चों, 40 ग्राम। मोलरता निकालेंगे तो अणुभार की आवश्यकता होगी, तो NaOH का अणुभार, ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। अणुभार को बच्चों स्मॉल m से लिख रहे हैं। Na का भार होता है 23, और ऑक्सीजन का भार होता है 16, और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। तो सबको आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 40 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा बच्चों इस प्रकार से। यहाँ पर 500 ml दे रखा है, तो ये हो गया विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है बच्चों। अब आयतन किसमें दिया, ml में, तो मैंने यहाँ पर पहचान के लिए BML लिख दिया, ठीक है। तो विलयन का आयतन जो दे रखा है वो 500 ml, और मुझे मोलरता ज्ञात करनी है। फिर इसके बाद मुझे नॉर्मलता ज्ञात करनी है।
ठीक है बच्चों, मोलरता और नॉर्मलता दोनों ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग मोलरता को ज्ञात करते हैं। तो बच्चों मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं। कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू बी एम एल। अगर आयतन एम एल में लेंगे तो ऊपर 1000 से इस प्रकार से बच्चों गुणा कर देंगे। अगर बेलन का आयतन लीटर में होता तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करते। ठीक है, तो आइए इसकी वैल्यू रखते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, जो डब्ल्यू दे रखा है वो 40 ग्राम है बच्चों। एम, ठीक है, एम दे रखा है वो भी 40 है। और विलन का जो आयतन दे रखा है बच्चों वो 500 एम। ठीक, तो बड़ा सिंपल है बच्चों, 40 से 40 आप कैंसिल कर दीजिए, 500 दूनी 1000 होता है। तो एम का मान जो आपको मिला है बच्चों वो 2 मोल प्रति लीटर मिला, 2 मोल प्रति लीटर। एक तो आंसर ही आया। ठीक है बच्चों, अभी आपने थोड़ी देर पहले इस सवाल में देखा था नॉर्मलता और मोलरता में ये संबंध होता है। तो देखिए बच्चों, अब हमें निकालनी है, ठीक है, नॉर्मलता। किस प्रकार से निकालते हैं देखिए, सूत्र क्या होता है, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू एन फैक्टर। ये अगर सवाल में अम्ल दे रखा होता है तो उसकी क्षारकता को बताता है। अगर सवाल में क्षार दे रखा होता है, ठीक है, तो बच्चों ये उसकी अम्लीयता को बताता है, इस प्रकार से। तो बच्चों हमें एन याद करना है, किस प्रकार से निकालेंगे देखिए। आपके पास बच्चों NaOH दे रखा है, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक NaOH, सॉरी Na प्लस में और OH माइनस में, इस प्रकार से ये वियोजित होगा। तो यहाँ पर इस क्षार में OH कितना दिया, 1, इसलिए हम एन फैक्टर कितना, 1, इसलिए इसका एन फैक्टर जो होगा बच्चों वो 1 होगा। अब देखिए नॉर्मलता निकाल, नॉर्मलता बराबर बच्चों, ठीक है, मोलरता कितना था, 2, एन फैक्टर कितना है बच्चों, 1, ठीक है, 1 इंटू सॉरी 2 इंटू 1 बराबर 2। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई नॉर्मलता। मात्रक होता है तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक, इस सवाल का आंसर है ना 2 तुल्यांक प्रति लीटर या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 250 ml विलेन में घोला है, तो विलेन की मोलरता बताइए। देखिए इस तरीके से, देखिए सोडियम क्लोराइड कितने ग्राम घुला हुआ है, 5.85 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड का भार इसको बच्चों स्मॉल डब्ल्यू से लेंगे, विलय को स्मॉल डब्ल्यू से ले, ठीक है, लिखते हैं। इसका भार दे रखा है 5.85 ग्राम NaCl का, ठीक है। अणु भार को यहाँ पर स्मॉल m से लिखते हैं। Na का 23 होता है बच्चों, Na का भार 23 और Cl का 35.5, तो ये हो जाएगा बच्चों 58.5 ग्राम प्रति मोल बच्चों, इस प्रकार से। विलन का आयतन दे रखा है बच्चों, विलन का आयतन ml में दिया, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से DML लिख देता हूँ। और कितना दिया बच्चों, 250 ml, मिलीलीटर दे रखा है। और हमें मोलरता निकालना, मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं, ये हमें निकालना है बच्चों। फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू BML। अगर आयतन ml में लेंगे तो ऊपर 1000 से आपको ऐसे करके गुणा कर देनी। स्मॉल w बच्चों 5.85 ग्राम और जो इसका अणुभार है वो 58.5 और आयतन बच्चों, ठीक है, 250 ml, 250 ml और ऊपर बच्चों 1000। ठीक, तो देखिए बच्चों इसको आपको खुद से हल कर लेना है और मैं आपको थोड़ा हल करके बताता हूँ बच्चों। ऊपर 2 के बाद पॉइंट है, नीचे 1 के बाद पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट तब कैंसिल हो सकता है जब मैं नीचे 0 इस तरीके से बढ़ा लूंगा,
स्थान बराबर हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब बच्चों ऊपर 1 2 3 3 जीरो लगा हुआ है, नीचे 2 जीरो लगा हुआ है, तो आप 2 जीरो से इस तरीके से 2 जीरो कैंसिल आप कर सकते हैं। अब बच्चों ये वाली संख्या इससे कट जाएगी, ठीक है बच्चों, 585 से कैंसिल होगा, और ऊपर बच्चों ठीक है 10/25 ये बचा। जब आप 25 से 10 के लिए भाग देंगे, ठीक है, 25 से जब 10 के लिए भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.4 इस तरीके से। और मात्रा क्या होगा बच्चों, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अपने हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना चाहिए, अपने हिसाब से आप कैलकुलेट करिए, बेटर रहेगा। तो ये आंसर आया बच्चों। दूसरा सवाल हम लोग हल करते हैं। देखिए कह रहे भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट। देखिए बच्चों, इसको आइए हल करते हैं। बीस प्रतिशत भारानुसार बच्चों, पूरा विलयन बच्चों 100 ग्राम, 100 ग्राम में 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट है, तो यहाँ लिखें